नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी का आज महोबा का दौरा रहा। सबसे पहले अरविंद जी, आपका महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने न्यूज़ चैनल पे हमें बोलने का अवसर दिया। अरविंद जी, बात करें तो भारत एक युवा देश है। लगभग 65% इस देश का युवा मतदाताधिकार रखता है। जब वो युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो क्रांतिकारी बदलाव देखे जा चुके हैं। तो ऐसे में जब महोबा का दौरा हुआ और साथ में 2022 का चुनाव, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव भी है, तो युवाओं को ऐसा क्या मंत्र आपके द्वारा दिया गया जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा को, ताकि वो युवाओं को एकत्रित कर एक बार फिर विकास का पहिया अखिलेश भैया की ओर चल सके? सबसे पहले हमने आज हमारे यूथ संगठनों की समीक्षा थी। हमने समीक्षा किया, उसके बाद उनको समझाने का काम किया कि हमारा संगठन और मजबूत बन जाए। और मजबूत बनने के बाद हम आज सबसे बड़ा देश में एक संकट काल से देश गुजर रहा है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। देश का जो किसान है, 70% आबादी का किसान है, जिसे अन्नदाता भगवान कहा गया है। वो अन्नदाता भगवान जो जाड़े के ठिठुरन में, गर्मी के तपन में धरती माँ के सीने को चीरता है और उसमें बीज बोता है, 6 महीना इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद भी ठिकाना नहीं होता है कि ओला आ जाए, बारिश पड़ जाए, तूफान आ जाए, उसका कब खेती बर्बाद हो जाए। उसके बाद भी किसी तरह से अपने घर में ले जाता है और ले जाने के बाद उसका जो बेचने का जो मूल्य होता है, जो एक निर्धारित मूल्य आप करते हो, उसकी गारंटी देने पर तैयार नहीं हो। 80 से ऊपर किसान शहीद हो गए। 60 दिन लगभग हो गए जब किसान खुले आसमान में बैठा है और देश की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देश की सरकार ने तो वादा किया था किसानों से कि हम आपके फसल का दूना मूल्य देंगे, और उसका जो बेईमानी के साथ आपने एमएसपी निर्धारित किया है, उसकी गारंटी, उसकी कानून बनाने पे आप तैयार नहीं हो। गारंटी की कानून बनाने पे तैयार नहीं हो। किसानों के साथ बड़ा धोखा है। ना जाने कैसा अडानी अंबानी का दबाव है इस देश की सरकार के ऊपर, कहा जाने कैसा दबाव है कि वो किसान की बात सुनने पे तैयार ही नहीं है। वो केवल किसकी बात सुन रही है? अडानी और अंबानी की बात सुन रही है। किसान को गुलाम बनाना चाहती है इस देश का कुछ किसान। 70% आबादी को उसके ऊपर अडानी और अंबानी का निगाह टिकी हुई है। कैसी इनको गुलाम बना ले। तमाम मीडिया चैनलों से लेकर तमाम लोगों को इन लोगों ने अपने कैप्चर पे लेने का काम किया। आप तो अच्छा है कि कम से कम छोटे छोटे न्यूज़ चैनल हो गए जो अपनी बात तो कम से कम दिखा ले रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से। ऐसी स्थिति आ गई है कि जो देश में बड़े चैनल हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योगपतियों के गोद में खेल रहे हैं। और जब उद्योगपतियों के गोद में है तो सही बात बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोग तो बोल पा रहे हो। ऐसी परिस्थितियों में हमारा नौजवान गांव-गांव जाकर के किसानों के बीच में जाकर के किसानों के साथ संघर्ष करके और किसान को हक और न्याय उनको दिलाने का काम करेगा। उनकी एमएसपी की गारंटी दिलाने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समाप्त करने के लिए, मंडियों को बचाने के लिए हमारा जो नौजवान है सहयोग करेगा और संघर्ष करेगा। और किसी भी स्तर पे अगर समाजवादी पार्टी को जाना पड़ेगा, समाजवादी आंदोलन के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान कर दिया है खुला कि किसानों के साथ किसी भी स्तर पे हमें जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। जो कुछ भी होगा लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जीतेंगे भी। अध्यक्ष जी, बात करी जाए बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव को लेकर? आपके द्वारा क्या मंत्र उनको आज दिए गए? हमारे बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है कि बुंदेलखंड का तो विकास समाजवादी पार्टी ने किया, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और ये सरकार बुंदेलखंड का कहाँ विकास कर पा रही है? कुछ भी नहीं कर पा रही है। ये सरकार तो कुछ करने को तैयार नहीं है। ऊपर से बुंदेलखंड के किसानों को, ऊपर से बुंदेलखंड के नौजवानों को जिनको रोजगार मिलना चाहिए तो उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। सारी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश की जितनी सरकारी भर्तियां हैं, ये मनरेगा के मजदूर को दिखा देंगे कि हमने नौकरी दिया, जो दहाड़ी करता है उसको नौकरी दिया, ये दिखा देंगे। लेकिन पकौड़ा को दिखा देंगे कि नौकरी दिया, लेकिन सरकारी नौकरी कोई ऐसी नहीं बची है कि जिसमें धांधली नहीं हुई है। भर्ती कहीं ना कहीं कोर्ट में अटकी हुई है। और उसको बचाने के लिए हमारा नौजवानों के बीच में जाएगा और किसानों के बीच में जाएगा और जाके कहेगा जय जवान जय किसान, और जवान को भी जगाएगा और किसान को भी जगाएगा, और तभी जाकर के 2022 में सत्ता का परिवर्तन होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी। उन्होंने बताया कि 2022 में दोबारा एक बार फिर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और उनकी सरकार बनाने में ये युवा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।